प्रीति कुमारी में। तो दोस्तों आप लोग से मैं कुछ बातें करने आई हूँ, पर्सनली बातें जो मुझे बातें करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत सोच विचार के ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसके बाद हमारे साथ कुछ हो भी जाएगा तो उसका मुझे गारंटी नहीं है। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में राय करके दीजिएगा कि सही बात है कि गलत बात है। कितना लड़कियां ही सह सकती हैं, लड़की लोग सारी बातें सहते जाएंगी, सारे पॉल्यूशन, सारे रोक टोक सिर्फ लड़कियां सहेंगी। बताइए। जो मोटका बैठा है ना उसके ऊपर तो बहुत गुस्सा लगता है। आज मुझे गुस्सा लगा था, वैसे बोल रही हूँ दोस्तों किसी के प्यार में इतना इतना गिरते जाओ आदमी आपके लुलु लुलु करते करते आपको इतना नीचे एक दिन कर देगा कि आप एक दिन आप संभल नहीं पाएंगे। यही सब मेरे साथ जिंदगी हो रहा है। प्यार व्यार एक सिर्फ एक ढकोसला है यार, सिर्फ प्यार दिखाते हैं और प्यार नहीं रहता है। दोस्तों आप लोग से मैं छत पे चलती बातें करती हूँ। तो कुछ भी हो जाएगा तो पता नहीं। दोस्तों मैं छत पे आ गई हूँ बात करने के लिए। अच्छा बताइए दोस्तों, मैं इनके प्यार में इतना सब कुछ सहती गई जितने जितना कुछ भी किया हमको कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। बहुत इंतज़ार के बाद भाभी आ ही गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझौता नहीं है, कुछ बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि कर ही नहीं रहे हैं। सूरज पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जब आएगा बाबा तभी तो एक होंगे लोग। तो अब आप लोग कमेंट में दोनों लोग को समझाइए कि अब अच्छे से मिलजुल के रहें, क्योंकि जो भी लोग थे सबको भगा दिया गया है। और आप लोग कह रहे हैं दुर्गेश को भी भगा दीजिए, जाने वो मौसी का लड़का है, उनको कहाँ भगाया जाएगा, वो भी बातों में आ गए थे। इधर सलोनी बैठी अभी को आई हैं छत पे। इनको देख को तो आपको लोग को पता ही चल गया होगा कि प्रीति भाभी आ गई हैं रूम पे, उनका तबीयत। और आते आते दोस्तों झगड़ा हुआ है, झगड़ा हो के सूरज पता नहीं कहाँ गुस्सा होके अब चला गया। सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों इधर सलोनी बैठ रूम पे आते आते ही झगड़ा लड़ाई हुआ है, लेकिन झगड़ा लड़ाई का वीडियो नहीं डाले हम, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते। हम बस समझाने आए हैं दोनों लोग एक हो जाएं, बस यही मेरा मकसद है। हम ज़्यादा फालतू वीडियो नहीं डालते, आप लोग देखते ही हैं मेरे चैनल। तो दोस्तों रूम पे आते आते ही झगड़ा लड़ाई हुआ है, लेकिन झगड़ा लड़ाई का वीडियो नहीं डाले हम, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते। हम बस समझाने आए हैं दोनों लोग एक हो जाएं, बस यही मेरा मकसद है। हम ज़्यादा फालतू वीडियो नहीं डालते, आप लोग देखते ही हैं मेरे चैनल। तो दोस्तों तो देखा आपने कि किस तरह प्रीति को सूरज अपने कदमों में झुका के रखना चाहता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, मारपीट गाली गलौज होने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी प्रीति वापस रूम पे आई है सूरज के साथ रहने के लिए, लेकिन सूरज उससे बातें नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रीति और सूरज में अभी भी इस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। भाई दुर्गेश आखिर क्यों रूम पे है? क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो दुर्गेश ही है। दुर्गेश ने ही सारी लड़ाई झगड़े प्रीति और सूरज के बीच में लगवाए हैं, क्योंकि सूरज का कहना था कि प्रीति किसी दूसरे लड़के से बातें करती है। इतना ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जिसमें कि प्रीति सूरज की माँ को गाली देती थी। तो भाई साफ तौर से यहाँ पे शकुनी वाला काम किया था दुर्गेश ने। लेकिन दुर्गेश को रूम से नहीं भगाया गया तो सिर्फ शिल्पा और चंपा को, जो कि लड़कियां प्रीति के साथ रहती थी, उन्हें भगा दिया गया। लेकिन दुर्गेश को भगाया नहीं जा रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभी भी प्रीति और सूरज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बातें अलग हैं कि उसे सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा है, और ये बातें कंफर्म कर दी है वंदना ने, जो कि आपने अभी सुनी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई प्रीति को ही सूरज अपने कदमों में झुका के रखना चाहता है, तो आखिर क्यों? प्रीति की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और मैं कहूँ तो प्रीति को सूरज से माफ़ी मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए सूरज को प्रीति से, क्योंकि प्रीति ने कोई गलती नहीं करी है। इसलिए प्रीति का कोई राइट नहीं बनता कि वो सूरज से माफ़ी मांगे। और सूरज के जितने भी रिलेटिव हैं प्रीति को झुकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रीति सूरज के कदमों में गिर के उससे माफ़ी मांगे, और सूरज जैसे कहता है वैसे ही वो रहे।
तो भाई सूरज यहाँ पे प्रीति पे कितना ज़्यादा फाउंडेशन लगाता है ये बातें किसी से छिपी नहीं है। अभी शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी सूरज का कहना है कि तुम अपनी माँ से बातें मत करो, तुम अपनी माँ से मिलने ना जाओ और तुम मेरी माँ की बातें सुनो और मेरी माँ के कदमों में पड़ी रहो। इसके साथ ही मेरी फैमिली और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं उनका तुम सपोर्ट करो और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और मुझे डॉलर छाप के दो। वहीं ये प्रीति के पैसों से ऐश करता था। इतना ही नहीं, प्रीति और सूरज के बीच में एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गलत है। प्रीति सूरज बिना शादी के एक साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह, जबकि इनका रिश्ता कोई भी किसी भी दायरे को नहीं दर्शाता। ना ही ये लोग कहीं से प्रेमी प्रेमिका नज़र आते हैं और ना ही कहीं से पति पत्नी नज़र आते हैं, क्योंकि ये दोनों रिश्तों के बीच में उलझ के रह गई है इनकी ज़िंदगी। इनको जब साथ में रहना है तो शादी कर लेना चाहिए। आखिर प्रीति किस हक से सूरज को कुछ भी बोले या फिर उसके लिए कोई भी चीज़ें करें। 3 से 4 साल तक प्रीति जब सूरज के साथ है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, और वो भी कोर्ट मैरिज, जैसे कि प्रीति का सूरज पे हक बना रहे और आगे चल के प्रीति के लिए ये सारी चीज़ें उसके लिए ही अच्छी हों। क्योंकि सूरज को इस चीज़ का वो रहता है कि वो कुछ भी प्रीति के साथ करेगा, प्रीति उसके लिए कुछ भी नहीं करेगी और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी, क्योंकि प्रीति का कोई भी राइट नहीं बनेगा सूरज पे। क्योंकि सूरज से प्रीति की शादी नहीं हुई है, इसलिए प्रीति अगर सूरज के साथ रहना चाहती है तो उसे अब शादी कर लेनी चाहिए, और वो भी कोर्ट मैरिज। क्योंकि सूरज जैसे साइको इंसान के साथ साथ रहने के लिए मंदिर में की हुई शादी मानी नहीं होगी। ऐसे बंदे के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मैरिज ही बेस्ट होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे शादी की कोई बातें ही नहीं होती हैं। प्रीति और सूरज में आए दिन लड़ाई झगड़े और ड्रामे होते रहते हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये बातें तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें रियलिटी ही लगती हैं कभी कभी, जैसे कि इस टाइम लग रही हैं। लेकिन कितने भी लड़ाई झगड़े हों, बाद में ये दोनों एक हो जाते हैं, जो कि ऑडियंस देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। लेकिन हैरानी एक बात और करती हैं, जो कि ये है कि सूरज और प्रीति कभी भी एक दूसरे से शादी क्यों नहीं करना चाहते। जब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो भाई इनको शादी भी कर लेनी चाहिए, लेकिन शादी की बातें नहीं होती हैं। आखिर क्यों नहीं होती हैं? सूरज के मन में आखिर कौन सा इतना बड़ा पाप छिपा है कि वो प्रीति को अपनी लाइफ पार्टनर बना के अपने साथ नहीं रखना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति को अपने यूज़ की चीज़ें बना के इस्तेमाल करना चाहता है। प्रीति ने पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी है सूरज के साथ रह के, वो भी बिना शादी के। लेकिन अब प्रीति सूरज के साथ अगर रहना चाहती है तो पहली बात तो ये डिसीजन उसका सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से सूरज उसके साथ बिहेव करता है उस हिसाब से लगता है कि सूरज एक दिन प्रीति को मार ही डालेगा। लेकिन फिर भी अगर प्रीति का दिल नहीं मानता, वो चाहती है कि वो सूरज के साथ ही रहे, सूरज उसे भले ही मार डाले, तो फिर प्रीति को शादी सूरज से कर लेनी चाहिए। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।